नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24/7। भारतीय किसान संघ महानगर कार्यालय में काशी महानगर कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ संपन्न। वाराणसी लंका स्थित रश्मि नगर कॉलोनी में भारतीय किसान संघ महानगर कार्यालय में काशी महानगर कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, मंत्री धर्मराज पटेल, सह मंत्री अखिलेश कुमार, जैविक प्रमुख संदीप, महिला प्रमुख दीपमाला निर्वाचित हुए। निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित प्रांत युवा प्रमुख रवि शेखर के संरक्षण में संपन्न किया गया। मुख्य रूप से जिले से विपुल मुद्रेश, कृष्णमूर्ति, संदीप, गौरव, राजू आदि भारतीय किसान संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7, वाराणसी। किसी नाम के लिए प्रस्तावित करें। मैं डॉक्टर विनय मिश्रा, मैं महानगर अध्यक्ष काशी के लिए और प्रदीप मिश्रा जी को की संस्तुति करता हूँ और इसके लिए जो है वो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं रवि शेखर, भारतीय किसान संघ के प्रांत सदस्यता अभियान प्रमुख के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई? भारतीय किसान संघ जो संगठन है, इसमें प्रत्येक 3 वर्ष पर एक कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। उसमें पिछले कार्यों के आधार पर और कार्यकर्ताओं के आधार पर नवीन कार्यकारिणी का एक सूची तैयार की जाती है और निश्चित रूप से वो निर्वाचन का प्रक्रिया आज अभी पूरा होगा थोड़े समय में। तो क्या निर्णय निकले, क्या निर्णय होगा या क्या निर्णय निकला? देखिए, एक तो अभी चूंकि घोषणा होना बाकी है, तो कार्यकारिणी के संदर्भ में कुछ गोपनीयता सांगठनिक होती हैं, उसको आप सबों के समक्ष चुनाव के बाद, प्रक्रिया के बाद रखा जाएगा। और रही बात हमारे संगठन के नीतिगत आधार की, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम शुरू से एक संघर्ष करते आए हैं, जिसके लिए पिछले 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली में लगभग 2 लाख किसान रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे। वो बिंदु विषय था हमारा लाभकारी मूल्य के आधार पर लागत मूल्य के आधार पर लाभकारी मूल्य तय करना फसलों का। ये इसके लिए सरकार से, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक संघर्ष किया जा रहा है। अभी आपको ध्यान में होगा और सभी लोगों को जानकारी है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली पर किसानों का जो बोरिंग का बिल है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया। ये निश्चित ही बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध किया, ज्ञापन दिया, धरना दिया और उसका नतीजा हुआ कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के साथ जो है कि उन्होंने न्याय किया और बोरिंग पर जो बिल लगता था उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। इस प्रकार से आगामी ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर कि किसान संघ काम कर रहा है और संघर्ष कर रहा है, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों की किसानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। महोदय जी, जो वर्तमान में बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं लोक लुभावन स्कीम कुछ गवर्नमेंट, क्या लगता है इस बजट से कुछ आप लोग को लाभ है? देखिए, मुझे लगता है और जैसा कि हम सांगठनिक विचारों के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि सरकार, चाहे सरकार जो भी हो, जिनकी भी सरकार हो, वो अपने आधार पर काम करती हैं। उससे यह ज़रूरी नहीं कि किसानों को कितना लाभ होता है, वो किसानों को क्या लाभ है किसान तय कर पाएंगे। किसानों को किस प्रकार से लाभ हो रहा है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की जो खेतों से लेकर के और क्रय केंद्रों तक है, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारों से लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकारों से ज़्यादा दोषी ये जो 40 सालों से अस्थाई सरकारें बैठी हुई हैं, जो IAS बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए अगर समस्या खड़ा करने वाले हैं तो ये अस्थाई सरकार के रूप में बैठे हुए लोग हैं। जी, मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल। जी, मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, महिला महानगर प्रमुख। जी, यहाँ ये भारतीय किसान संघ, जैसा आप सभी जानते हैं, किसानों के हित के लिए यहाँ पे तमाम तरह की बैठकें की जाती हैं और उन्हें कार्यान्वित भी किया जाता है। तो ज़रूरी बात है कि यहाँ पे किसान हित के लिए ये बैठक करी गई है। और आज क्या कहना चाहेंगी आज की बैठक के संबंध? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि किसान, देखिए, किसान हमारे भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो किसान का कहते हैं
हमें शायद अब ये मानने की ज़रूरत है ना। हमारे आसपास बड़े आसानी से हमें अन्न उपलब्ध हो जाता है, जैविक आजकल ऑर्गेनिक खेती की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर में अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है ना। तो हमें लोगों को जागरूक करना है, स्पेशली मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ जो घर में बैठी हुई हैं। ठीक है, बाहर पुरुष किसानी कर रहे हैं, महिलाएं अगर नहीं कर पा रही हैं, नहीं उसमें सहयोग प्रदान कर पा रही हैं, तो हम महिलाएं घर में रह के क्या कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे घर में आप देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा है किचन के वेस्टेज की, उसको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, उसको कैसे फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और एक बहुत प्रमुख बात आजकल आपको सुनते होंगे, हर्बल टी है ना। हमारे घर में जो भी भगवान की पूजा करी जाती है, हमेशा ही मारीगोल्ड या जिसको आप गेंदे का फूल बोलते हैं, गुलाब का फूल बोलते हैं, तमाम तरह के ऐसे फूल हैं जिन्हें हम रिसाइकिल करके और हर्बल टी बना सकते हैं। तो मैं महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग भी देने की कोशिश करूँगी एज अ महिला प्रमुख। थैंक यू। महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान संघ काशी प्रांत। आज हम लोग अपने द्वितीय निर्वाचन के लिए महानगर की जो स्थापना हुई है उसके द्वितीय निर्वाचन के लिए एकत्रित हुए हैं और आज सभी मीडिया प्रभारी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को अभूतपूर्व सहयोग मिला और आगे भी मिलता रहेगा। हम लोग किसानों की समस्याओं को लेके जो एक महानगर में नई मुहिम वृक्षारोपण और जैविक उत्पादों के सफलता से वितरण अगर हो सके उसके लिए मूलभूत प्रयास कर रहे हैं और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उसके लिए भी हम लोग निश्चित तत्पर रूप से कार्य कर रहे हैं। और हमारे प्रांत युवा प्रमुख जी, महिला नगर प्रमुख जी सब लोग एकत्रित हैं, इनसे भी आप लोग अपनी दो शब्द। अध्यक्ष जी, विगत एक दशक की घटनाओं पे देखा जाए तो कृषि प्रधान देश भारत का जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में जी क्या कारण है अध्यक्ष जी बताएं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्हीं समस्याओं को लेके हम लोग प्रशासन से अपनी जो किसानों की मूल समस्याओं उस पर विचार कर रहे हैं और अपने प्रस्तावों को उन तक पहुँचा रहे हैं। किसानों की एक आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं जिससे कि किसान हमारे संतुष्ट हो सकें और जो उनकी समस्याएं उनका निराकरण हो सके। और जहां तक किसान ताकत और शक्ति की बात की जाए तो सरकार को अपने कानून भी वापस पीछे करने पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे भविष्य में आप लोगों की रणनीति को? निश्चित ही किसान एक अन्नदाता या इस देश का भविष्य पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। सरकार को क्या पूरे विश्व को किसानों के आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा और किसानों की एक समस्याएं जो हैं उनका निराकरण किए बिना कोई भी सरकार चल नहीं सकती। जैसे कि भारतीय किसान संघ का हमारा नारा है, कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। ये हम लोग का एक नारा है जिसको हम लोग चरितार्थ करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।